दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। नासिक जिलों को येलो अलर्ट जाहिर किया गया है। नासिक जिला और अतराफ के देहातों और शहरों में शदीद बारिश है। 2 रोज से मालेगांव शहर में भी शदीद बारिश थी। अतराफ के शहरों में बारिश ज्यादा होने की वजह से मालेगांव शहर की गिरना नदी और मौसम नदी में भी तूगियानी कैफियत है और बड़ी मिकदार में पानी आया हुआ है। बड़ा खतरनाक माहौल है, लोग नदियों से दूर रहे। गिरना डैम, चंकापुर डैम और तलवाड़ा डैम 95% भर चुके हैं। माना जा रहा है कि 1-2 रोज में ये 100% भर जाएंगे। इसके बाद पानी ओवरफ्लो होगा। आने वाले गर्मियों में मालेगांव शहर और अतराफ के लोगों को पानी की तकलीफ नहीं हो पाएगी। गिरना डैम और तमाम डैम 100% के तकरीबन भरे जा चुके हैं। मालेगांव शहर में जब भी नदियों में पानी आता है कई हादसात होते हैं। गुज़िश्ता दिनों नोमानी पुल से मोहम्मद एहतिसाम नामी एक मासूम बच्चा नोमानी पुल से बह गया था। 4 दिनों के बाद 30 किलोमीटर दूर उसकी लाश मसूर पाड़ा के पास में 4 दिन के बाद मासूम एहतिसाम की लाश मिली। वहीं डीपू के रहने वाले शकील टीवी के फर्जंदो आदिल शेख जो भिकनसा दरगाह के पास से पानी में नहाने के लिए छलांग लगाया और बह गया था। आदिल की लाश 3 दिन के बाद गिरना डैम के अतराफ दिखी। रोहिदास नामी एक मछेरे ने इतला दी, तब मालेगांव के सोशल वर्करों ने उसकी लाश वर्षा के हवाले की। इन तमाम मामलात में मालेगांव शहर में के बेशुमार सोशल वर्कर्स जो हमेशा हादसात के मौके पर ऐसे नागानी हालात पे आवाम की और मुतासरीन की मदद करते हैं, इन लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए। शकील तैराक, किला तारे ग्रुप और दीगर सोशल वर्करों में एक तनाजा हुआ जिसकी पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाने की कोशिश की गई। मुस्तकिम डिग्नेटी, राहिल हनीफ और दीगर लोगों की ईमा पर आपसी मुफाहमत करवा ली गई। बहरहाल सोशल वर्कर्स इस शहर के लिए कारामद साबित होते हैं। इन लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक और इनको वसाइल और असबाब फराहम करने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। वहीं गिरना डैम की 6 खिड़कियां खोली गई। आजाद नगर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए 27,000 रुपए की 3,000 कुत्ता गोलियां जब्त करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। अयाज अहमद, निसार अहमद जो 11,000 कॉलोनी में रह रहा था, ये भिवंडी का साकिन है और 11,000 कॉलोनी में रिहाइश इसकी थी अयाज निसार अहमद। उसके साथ में जावेद मोहम्मद इसाक उर्फ जावेद बकरी, 2 लोगों को 27,000 रुपए की 3,000 कुत्ता गोलियों के साथ आजाद नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मालेगांव पुलिस के तमाम महकमों में, तमाम सेक्शन में गुटखा को लेकर कार्रवाइयां जारी है। गुज़िश्ता दिनों कुसुम्बा रोड पर एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से गुटखा बरामद हुआ। कार और गुटखे की मालियत 2,20,000 रुपए बताई गई। कुसुम्बा रोड पर साजिद अख्तर को कार और गुटखे के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं अक्सा कॉलोनी के साकिन फैजान कलीम शेख को भी सटाना मौसम पुल के अतराफ में नानावटी पेट्रोल पंप के पास गुटखा और कार समेत गिरफ्तार किया गया। फैजान कलीम शेख के पास से कार और गुटखा समेत मालियत 5 लाख रुपए के माल व असबाब पुलिस ने बरामद किए। वहीं तीसरी कार्रवाई नया इस्लामपुरे में मोहम्मद आमीन नामी शख्स को गिरफ्तार करके पुलिस ने 70,000 रुपए का गुटखा जब्त किया है। इन तीनों कार्रवाइयों में 9 लाख रुपए के माल व असबाब जब्त किए गए। 4 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव पुलिस गाड़ी चोरियों को लेकर मुतहर्रिक है। 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। साजिद चोरवा गोल्डन नगर का और समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 12 मोटरसाइकिलें जब्त की है। वहीं कुमारवाड़ा तकिया इलाके में भी 51 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। सट्टे और जुए के कारोबार के लिए पैसा देकर गिरवी रखी गई थी। इस तरीके का पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि 51 मोटरसाइकिल सट्टा जुआ के लिए रकम देकर गिरवी रखी हुई थी। एक शख्स को इस बाबत गिरफ्तार किया गया है। न जाने किस मसलियत के तहत पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम नहीं बताया। दोस्तों हज 2027 की तैयारियां जारी है। गुज़िश्ता बुध के रोज कुरानदाजी हुई। नासिक जिला से 959 आजमीन की कुरानदाजी खुली। मालेगांव से 604 आजिम यानी हाजी 604 हाजी आने वाले 2027 में हज करेंगे। नासिक जिला से 959। हज कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि आजमीन अपनी पहली किस्त की रकम 1,52,000 रुपए और फिटनेस सर्टिफिकेट 10 अगस्त से पहले मरकजी हज कमेटी कुदवाई रोड ऑफिस पर जमा करवाएं।
मालेगांव शहर में पानी आने के बाद में कई लोग डूबने के, कई लोगों को बचा लिया गया, कई लोग खुदकशी करने के लिए भी वहां पहुंच रहे हैं। हमीद अंसारी सलीम मौलाना नामी एक शख्स भी खुदकशी करने के लिए पहुंचा, जहां मीडिया के नुमाइंदों ने और फायर ब्रिगेड अमला ने इससे कन्विंसिंग की और उसको खुदकशी से रोका गया। नाम हमीद अंसारी सलीम मौलाना गिरना नदी पर खुदकशी करने के लिए पहुंचा। मालेगांव स्टार होटल के सामने फायर कंपनी के पीछे जंगलाती एरिया में पुलिस ने एक लाश बरामद की। खुदकशी फांसी का फंदा लगाकर एक नौजवान लड़का हुआ था। सुबह जाहिर किया जा रहा है कि 2 हफ्ता कबल इसने खुदकशी की होगी। 2 हफ्ते से लाश वहीं पर लटक रही थी। मरने वाले का नाम कासिम बताया गया, जो आसाम का साकिन है और अतराफ के किसी कंपनी में अपने भाई के साथ काम किया करता था। ना जाने किस मसलियत के तहत इसने खुदकशी की, वजह मालूम नहीं हो सकी। लाश इतनी मस्क हो चुकी थी कि चप्पल और टी शर्ट के जरिए उसकी शनाख्त तो की गई। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए दरे गांव इलाके से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस जब्त करते हुए शोएब खान, आसिफ खान, साकिन डीपू और मोहम्मद सुफियान रिजवान अहमद 2 अफराद को एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस के साथ दरे गांव में गिरफ्तार किया। मालेगांव से मुत्तसिल वराने देहात में मोहन बाड़ू सेंडके नामी एक नौजवान अपने साथी के साथ 2 व्हीलर पर डबल सीट जा रहा था कि एक कार से शदीद तसादुम के बाइस इसकी मौत हो गई। वराने देहात में इस एक्सीडेंट में मरने वाले मोहन बाड़ू सेंडके का ताल्लुक दे गांव से है, जबकि उसका साथी भी शदीद जख्मी बताया गया। मालेगांव शहर के मशहूर बुजुर्ग मौलाना बरकत अली नक्शबंदी साहब का 104वां उर्स बरोज बुध 29 जुलाई को यक रोजा उर्स निहायत उसको एहतसाम के साथ मुनक्किद किया गया। वहीं आज से कब्रस्तान से मुत्तसिल वाक़े दरगाह हजरत मुंशी बाबा का भी 55वां उर्स 10 दिन के लिए आज से शुरू होगा। यूपी इलाहाबाद के गैंगस्टर अतीक अहमद की 110 करोड़ रुपए की मिल्कियत हुकूमत ने कर्क कर ली है और 100 करोड़ रुपए से जायद मिल्कियत पर बुलडोजर चला दिया गया। 200 से जायद करोड़ की अतीक अहमद की मिल्कियत को गवर्नमेंट ने तहस नहस किया गैंगस्टर एक्ट के तहत। कलवन हाईवे पर एक दिलखरास वाकया सामने आया कि एक मियां बीवी और एक साली 3 लोग ट्रिपल सीट होंडा के जरिए जा रहे थे। एक रिश्तेदार की मैयत में आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए मैयत में जाने वाले ही मौत का शिकार हो गए। एक कार ने इन लोगों को शदीद टक्कर दी, जिसके बाइस दिनेश गावित, उसकी बीवी कीर्ति गावित जाए हादसा पर ही हलाक हो गए, जबकि उसकी साली तिरसा शदीद जख्मी बताई गई। जापान इन दिनों जलजलों से लरज उठा है। कई रेक्टर स्केल के जलजले दर्ज किए गए। जापान के जुनूब मगरिबी इलाकों में कई जगह जलजले आए, जिसमें 42 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबर है। बेशुमार इमारतें भी जमीन दोष। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा का इजलास जारी है। अपोजिशन की जानिब से बेशुमार एहतजाज किया गया। राहुल गांधी को नोटिस दी गवर्नमेंट ने, मरकजी हुकूमत ने। वहीं वंदे मातरम बिल दोनों ऐवानों में पास कर लिया गया। हर तरीके के एहतजाज को दबाते हुए वंदे मातरम बिल पास हुआ। आने वाले दिनों में इसके क्या असरात दिखेंगे। शिमला के लाहौली हाईवे पर एक घाट से तोदा फिसलने की वजह से, लैंड स्लाइडिंग और चट्टान सरकने की वजह से एक बड़ी 4 व्हीलर कार हादसे का शिकार हुई और पूरा पहाड़ का तोदा कार पर गिरा। इसमें 13 लोग सवार थे। 13 के 13 जाए हादसा पर दबकर हलाक हो गए। उसके बाद ये गाड़ी में ब्लास्ट भी हुआ और ब्लास्ट होने के बाद लाशें मरने के बाद भी झुलस कर खाक हो गई। 13 लोग गाड़ी में सवार थे। चट्टान सरकने से 13 की मौत हुई। मराकिश में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे लोग मराकिश की सरहद से स्पेन की जानिब जा रहे थे कि समुंदर में शदीद तलातुम के बाइस कश्ती पलटने से 63 अफराद हलाक हुए हैं। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाले लोग कश्तियों में रहते हैं और बारिश के अय्याम में समुंदरी तूफान का शिकार होकर इस साल 500 लोग हलाक हुए। पाकिस्तान के कोयटा शहर के कोयले की कान में शदीद धमाका हुआ। धमाके के बाद 40 मजदूर जाए हादसा पर ही हलाक हुए।